हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2.2 हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है px बराबर x प्लस 5। ध्यान दीजिए, हम लोगों को बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी कि बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन x प्लस 5 दिया गया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए, x प्लस 5 को शून्य के बराबर कर लेना है। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x बराबर पक्षांतर कर दीजिए -5। ध्यान दीजिएगा, x बराबर -5। देखिए स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोगों से हम बताए कि शून्यक उसी को कहते हैं जो मान उस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। अब देखिए, x का मान -5 आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे -5 रख के चेक करें तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5 बराबर 0, यानी कि बहुपद हमारा शून्य हो जाएगा। बस हम लोगों को बहुपद को शून्य के बराबर करना है, हमारा शून्यक अपने आप ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन x माइनस 5। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है px बराबर x माइनस 5। चलिए देखिए, x माइनस 5 थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x माइनस 5, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। x इक्वल टू, ये पक्षांतर होगा इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। माइनस का पक्षांतर प्लस में होता है। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है px बराबर 2x प्लस 5। px बराबर 2x प्लस 5। चलिए देखिए, 2x प्लस 5, बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। चलिए पक्षांतर करते हैं। 2x इक्वल टू, ये प्लस 5 का पक्षांतर होगा तो -5। 0 से कोई मतलब है नहीं, चाहे लिख सकते हैं 0 - 5, तब भी हमारा -5 ही होगा। यहां पे लिख दीजिए 0 - 5, तब भी -5 होगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे। ये 2 जो है x के साथ गुणे में है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में। ये जो 2 है इधर जाएगा बराबर के उस पार, तो हो जाएगा -5/2। बटा का मतलब भाग होता है, गुणा का पक्षांतर भाग में, भाग का पक्षांतर गुणा में, जोड़ का पक्षांतर घटाव में, घटाव का पक्षांतर जोड़ में। चलिए, ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फिर फोर्थ लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 3x - 2।
पी एक्स बराबर हो गया 3x माइनस 2। चलिए देखिए 3x माइनस 2 को शून्य के बराबर कर दिया जाए, पक्षांतर कर दीजिए। 3x इक्वल टू 2, 2 का पक्षांतर, x बराबर 2/3 यानी 2/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां, सिर्फ 3x दिया गया है। px बराबर दिया गया है 3x, बस आप लोगों को 3x को शून्य के बराबर करना है। 3x इक्वल टू 0, x का मान ज्ञात करेंगे। ये 3 यहां गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 0/3। x इक्वल टू 3 शून्य शून्य, हमारा शून्य आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ax, केवल ax दिया गया है। इसके बाद में ax, सॉरी यहां पे लिखा गया है px बराबर ax, इस तरह दिया गया है। चलिए ax दिया गया है, फिर हमें दिया गया है a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट समझिएगा, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए ax, सिर्फ ax दिया गया है। चलिए हम ax बराबर 0 कर लेते हैं, पक्षांतर कर दीजिए, गुणा का पक्षांतर भाग में, a जो है वो उधर जाएगा बराबर के राइट साइड में, तो हो जाएगा x बराबर 0/a, x बराबर a शून्य शून्य। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। px बराबर cx प्लस d, px बराबर cx प्लस d। अगला देखिए px बराबर दिया गया है cx प्लस d, इसमें दिया गया है, थोड़ा सा आगे लिखा है c इज नॉट इक्वल टू 0, c जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। चलिए ठीक है, फिर दिया गया है c और d वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ ठीक है, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या दिया है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहां पे c और d दिया गया है, आप लोग कहीं इसको चर ना मान लें। ध्यान दीजिएगा, इसको हमें चर नहीं मानना है, जबकि ये रियल में चर संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, रियल में c और d जो होता है वो चर होता है। ध्यान दीजिएगा, अंक जो होते हैं वो अचर होते हैं, लेकिन a b c d या कुछ भी x y z जो भी रहेगा ये सभी चर होते हैं। यहां पे लिखा क्यों है c और d वास्तविक संख्याएं हैं, कहने का मतलब c और d को आप लोग संख्या मानिए, c और d को आप लोग चर मान के सवाल को हल मत करिएगा, इसीलिए यहां पे दिया गया है। चलिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ cx प्लस d इक्वल टू 0 कर दीजिए, पक्षांतर कर देते हैं, cx बराबर माइनस d, x का मान ज्ञात करेंगे माइनस d/c। बस ध्यान दीजिए, ये c इधर गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना इसमें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, बस इसमें और क्वेश्चन नहीं, पूरा हो गया, यानी कि ये हमारा पूरा हो गया, इसमें और क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा पूरा हो गया। हमसे बोला था प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब होता है वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। हमने बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया, बारी बारी सभी बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया और अपना शून्य हमने ज्ञात कर लिया। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए, यदि x बराबर 4/3, यदि x बराबर 4/3, यदि x बराबर 4/3 बहुपद f(x) बराबर 6x³ माइनस 11x², 6x³ माइनस 11x² 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है, का एक शून्यक, ब्रैकेट में मूल भी दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, शून्यक को आप लोगों को हम बताए थे मूल भी कहते हैं। पिछली क्लास में आप लोग को हम बताए थे शून्यक को मूल भी कहते हैं। है तो k का मान ज्ञात करो, मूल है तो k का मान ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमसे बोला है x बराबर 4/3, यानी x का मान हमें दिया गया है 4/3, इस बहुपद का एक शून्यक है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब जो 4/3 दिया गया है, ये 4/3 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करना है। अगर इस बहुपद का शून्यक है तो जब हम x बराबर 4/3 यानी इस बहुपद में x के स्थान पर 4/3 रखेंगे तो ये बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। अगर 4/3 इस बहुपद का शून्यक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि 4/3 इस बहुपद का शून्यक है तो x वाला ये मान जो 4/3 दिया गया है इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए, इसका शून्य जो है x बराबर 4/3 है, इसी में रख दिया जाए। लिख दीजिएगा x बराबर, चाहे x का मान चाहे जो लिख दीजिए, 4/3 रखने पर, चलिए देखिए, 6 गुणे x का मान 4/3, 4/3 का क्यूब माइनस 11 गुणे 4/3 का स्क्वायर प्लस k गुणे x का मान 4/3 माइनस 20 बराबर 0। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जहां जहां x लिखा था वहां वहां हम लोग 4/3 कर दिए। चलिए देखते हैं, 6 गुणे 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 बटा 3 का क्यूब 27 माइनस 11 गुणे 4 का वर्ग 16 बटा 3 का वर्ग 9। चलिए देखिए, प्लस 4 का कैसे 4k अपान 3 माइनस 20। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है बराबर 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ज्ञात करना है k का मान। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। देखिए 64 दूनी हो गया 2 चौका 8, 2 छंग 12, 128 बटा 9। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग इसको 3 से कैंसिल कर दिए, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब ये बच गया 2 गुणे 64 यानी 64 दूना 128 बटा 9 माइनस 16 का गुणा 11 से, 11 छक्का 66 के 6 हासिल आया 6, 11 के अंदर 11, 11 6 17
बटा 9 प्लस 4k/3 माइनस 20। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दोनों भिन्न, दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो हम लोग अंश को सॉल्व कर लेते हैं, हर वही से लिख लेते हैं। 176 से 28 घटाएंगे, 176 शून्य से 128, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4। चलिए देखिए 128, 176 में से 128 घटाए 48 बचा। ये माइनस में आएगा, संख्या बड़ी है माइनस वाली, माइनस 48/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 बराबर 0। बराबर 0 लिख लीजिएगा हर लाइन में। अब चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से काट दिया जाए, 3 से काट दीजिए, 16 3 48, 16 3 3 9। ये हो गया हमारा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और नहीं कटेगा ना। चलिए देखिए 16/3 माइनस में है, प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए। इधर 4k/3 रहने दीजिए, उधर पक्षांतर कर दिया जाए। चलिए ये हो जाएगा हमारा, इधर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इधर 4k/3 लिख लीजिए बराबर, इसको दोनों को पक्षांतर कर दीजिए। ध्यान दीजिए 16/3 उधर जाएगा तो प्लस 16/3, 20 जाएगा तो प्लस 20। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका दोनों का पक्षांतर कर दिए। अब 4k/3 ही रखने दीजिए। अब 4k/3 बराबर, यहाँ पे बटाई करके इसको बस गुणा कर लिया जाए। 16 का नाम 16 प्लस 20 7/3। चलिए देखिए 4k/3 इक्वल टू 16 और 60, 60 10 70 से 76/3। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल, इधर भी हर में 3, इधर भी हर में 3 कैंसिल। 4k = 76, k बराबर होगा 76/4। ये 4 गुणा में, इधर पक्षांतर होगा तो बटा में। k बराबर ये कितना आएगा, 4 × 4, 3 4 9 36, 19 हमारा आएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 19। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमसे बोला था यदि ये मान इसका शून्यक है तो हम लोग इसमें ये मान रख दिए x के स्थान पे और बराबर 0 कर दिए। इसको सॉल्व करके हमारा आ गया k बराबर 19, यानी हमारा k का मान हमारा हो गया 19। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 बहुपद fx, बहुपद fx बराबर 2x² - 3x बराबर 2x² - 3x + 7a, 2x² - 3x + 7a का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, तो a का मान ज्ञात करो।
चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन। हमसे बोला है x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। जैसे भी हम लोग पिछला सवाल लगाए, एकदम सेम वही सवाल है। पिछले सवाल में हम लोगों को k का मान ज्ञात करना था, इसमें हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। एकदम सेम पिछला सवाल, उसमें भी यही बोला था x का मान जो दिया गया है इस बहुपद का शून्यक है, तो a का मान ज्ञात करो। यानी कि x वाला जो मान दिया गया है इसी बहुपद में x के स्थान पे हम लोग रख देंगे और शून्य के बराबर कर देंगे। चलिए देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a इक्वल टू 0। x का मान 2 दिया गया, रख दिया जाए x बराबर 2 रखने पर ये हो गया, मान रख दिया जाए 2 गुणे x का मान 2 का वर्ग माइनस 3 गुणे x का मान 2 प्लस 7a बराबर 0। चलिए देखिए, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7a बराबर 0। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 प्लस 7a बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, 7a इक्वल टू -2। a का मान ज्ञात करेंगे, a बराबर 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा बटे में, -2/7। चलिए देखिए, a का मान मिल गया हमारा 7वां क्वेश्चन में -2/7। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे पिछला था एकदम उसी तरह से है, 6वां की तरह से। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए, शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, ध्यान दीजिएगा, P0 कामा P1 और P2, P1 और P2, ध्यान दीजिए, P0 कामा P1 और P2 का मान ज्ञात करो। चलिए देखिए, P0, P1, P2 तीन मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान, तीन मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Py बराबर दिया गया है, Py बराबर y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा बहुपद इतना दिया गया है। इसी बहुपद में ध्यान दीजिएगा, इसी बहुपद से हमें P0, P1, P2, इसका मतलब हुआ एक बार हमें, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा है, y, Py लिखा है, और इसमें देखिए उसमें P0 लिखा है, वहां P1, वहां पे P2। कहने का मतलब एक बार हमें y का मान 0 रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। फिर y का मान हमें 1 रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। फिर y का मान हमें 2 रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तीनों बार हमारा
जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग किसका मान ज्ञात करें, P0 का। चलिए देखिए, P0 बराबर, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, Py का मान दिया था इतना, हमसे P0 का मान पूछा है। ध्यान दीजिए, P0 का मान पूछा है, यानी y का मान हमारा क्या मिल गया, 0। y का मान मिल गया 0। चलिए देखिए, इसमें हम लोग y के स्थान पे शून्य रख देंगे और इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, या फिर वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, P0 का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, हम लोग y का मान रखेंगे शून्य, ये हो जाएगा शून्य का स्क्वायर माइनस शून्य प्लस 1 बराबर शून्य माइनस शून्य प्लस 1, शून्य शून्य कैंसिल, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा प्लस 1। हमें P0 का मान मिल गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा P0 मिल गया, यानी हमने y का मान रख दिया शून्य। अब हमें P1 का मान ज्ञात करना है। चलिए, P1 बराबर, अब हम इसी बहुपद में क्या करेंगे, 0 का y का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखिएगा। चलिए एक बार बहुपद फिर से लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 रख दिया जाए। y का मान 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी 1 आ गया। ध्यान दीजिए, P0 का मान भी 1 और P1 का मान भी 1। अब हमसे P2 पूछा है। चलिए P2 क्या कर लीजिए, एक बार बहुपद हम लोग लिख लेते हैं। पहले बहुपद लिख लें एक बार, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। चलिए अब की बार हम लोग y का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यहां पे इसका मान रख दे, यहां पे 2। चलिए 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, प्लस 4 और माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 3, 2 1 3। ध्यान दीजिएगा, हमसे P0 P1 P2 तीन मान पूछा है, P0 P1 P2 हमने बारी बारी ज्ञात कर दिया। P0 का मान ज्ञात किया, ध्यान दीजिए y के स्थान पे 0 लिखा है तो 0 का मान ज्ञात कर दिया, मान रख दिया। फिर P1 का मान यानी y के स्थान पे 1 रखना है, ज्ञात कर दिया। P2 का मान यानी y का मान 2 रखना है, इससे ज्ञात कर दिए। चलिए देखिए, उम्मीद है आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 प्लस टी। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को सबसे पहले P0 ज्ञात करना है, इसमें भी बारी बारी यही ज्ञात करना है P0। चलिए, यानी कि t के स्थान पे 0, चलिए t का मान रख देते हैं शून्य, हमें 2 प्लस t का मान 0 प्लस 2 गुणे t का मान 0, 0 का स्क्वायर माइनस t का मान 0, 0 का क्यूब। चलिए देखिए, 2 प्लस 0, 2 शून्य 0 प्लस 0, 0 का वर्ग 0, 2 शून्य 0 माइनस 0, ये सब शून्य हो जाएगा, सिर्फ हमारा 2 बचेगा। ये सब शून्य हो गया, शून्य का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ हमारा 2 बच गया, यानी कि हमारा हो गया 2। अब चलिए P1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। P1 बराबर, एक बार बहुपद लिख लेते हैं फिर से, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। चलिए हम लोग P1 याद करते हैं, 1 रखिए यहाँ पे, 2 प्लस t का मान 1 प्लस 2 गुणे
यहाँ पे गुणा छिपा है। t का मान 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 का क्यूब। चलिए देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 है, 2 ये हमारा 2 था आगे वाला, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे, हाँ ठीक है सही है, 2 प्लस 1, ध्यान दिए 2 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 और 1 दुआई 2 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब 1। चलिए देखते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी कि P1 का मान हमारा 4 हो गया। P2 ज्ञात कर लेते हैं हम, P2 का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए बहुपद लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। चलिए देखिए 2 प्लस t का मान 2 प्लस 2 गुणे t का मान 2 का स्क्वायर माइनस t का मान 2 का क्यूब। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 2 का क्यूब कर दिए, ये हमारा क्यूब है, 2 प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 यानी कि 4। चलिए देखिए समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारा P0 मान 2 आ गया, 4 यानी कि हमारा ध्यान दीजिएगा 2 4। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, 8वें का थर्ड, px बराबर एक्स क्यूब, px बराबर एक्स क्यूब, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलिए देखिए बारी बारी ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लोगों को P0 ज्ञात करना है, P0 बराबर x का मान रख देंगे 0। देखिए x का मान 0 है, 0 का क्यूब यानी बराबर 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। फिर हमें P1 का मान ज्ञात करना है, P1 बहुपद लिख ले एक बार, x क्यूब है। चलिए 1 रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 का क्यूब यानी 1, 1 का क्यूब 1। अब स्टूडेंट्स P2 ज्ञात करना है, बहुपद लिख लेते हैं एक बार, x क्यूब। चलिए मान रख दीजिए, x का मान 2 रखना है, 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा मिल गया। P1 मिल गया, सॉरी P0 P1 P2 तीनों का मान हमारा मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए Px बराबर दिया गया है x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1। चलिए देखिए हम लोगों को पहले ज्ञात करना है P0। चलिए P0 हम लोग क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, 0 इसमें, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, x का मान 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 बराबर 0 में से 1 घटाएंगे -1, यहां पे गुणा छुपा है बीच में, गुणे प्लस 1, -1 का प्लस 1 से गुणा करेंगे, 1 करना में 1 यानी -1, ये हमारा पहला वाला आएगा -1। चलिए इसके बाद में P0 हो गया हमारा, फिर ज्ञात कर लिख लेते हैं P1 का मान,
बहुपद लिख लिया जाए एक बार, x माइनस 1 और x प्लस 1। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, x का मान 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 यानी कि 0, यहां पे गुणा छुपा है, गुणा। 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 शून्यम 0। ये हमारा P1 का मान मिल गया 0। P2 क्या कर लीजिए। चलिए देखते हैं, बहुपद को एक बार हम लिख लेते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1। चलिए देखते हैं, x का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। चलिए देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो ध्यान दीजिए 1, यहां पे गुणा छुपा है, गुणे। 2 1 3, यानी कि 3 1 3, यानी हमारा इतना उत्तर होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां में 4 सवाल दिया गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमने चारों सॉल्व कर दिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंक डाल लें, मार्कर बहुत फीका चल रहा है। बस आप लोग बस 10 सेकंड वेट करिए, बस तुरंत। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए f0 कामा f1 कामा f2, f0 कामा f1 कामा f2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व किए, उसमें हमारा दिया गया था 8वां में P दिया गया था। ध्यान दीजिए, 8वां में हमारा P दिया गया था, तो हम लोग P सॉल्व कर रहे थे। इसमें F दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, ये एक फंक्शन होता है बस, यानी ये एक बहुपद होता है बस। एक बहुपद को दर्शाने के लिए इसको लिखते हैं बस, इससे कोई मतलब नहीं। चाहे P लिखा हो, चाहे F लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, चाहे G लिखा हो, चाहे Q लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 8वां की तरह है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, हम लिख देते हैं। 9वां में 4 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है f(x) बराबर x³ माइनस 8, x³ माइनस 8। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, फर्स्ट वाला। हमको f0, f1, f2 ज्ञात करना है, एकदम सेम पिछला क्वेश्चन। f0 सबसे पहले, चलिए देखिए, यानी f0 का मतलब हुआ x का मान 0, हमें x का मान क्या रखना है, 0 रखिए। इसमें 0 का क्यूब माइनस 8, यानी कि 0 का क्यूब 0 माइनस 8, ये बन जाएगा माइनस 8। शून्य में से 8 घटाएंगे माइनस 8। अब हमें f1 बराबर, इसको लिख लीजिए एक बार, बहुपद को एक बार लिख लीजिए यहां पे। चलिए फिर से, अब हम लोग 1 रखेंगे, x का मान 1 का क्यूब माइनस 8, 1 का क्यूब 1 माइनस 8,
यानी कि -7। 1 में से 8 घटेगा तो -7। 8 में से 1 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा 7 आएगा, संख्या बड़ी है माइनस वाली, -7। फिर हमें F2 ज्ञात करना है। F2, चलिए देखिए फंक्शन एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा पद x³ -8, मान रख दें x का मान 2 रखना है। 2 का क्यूब -8 बराबर 2 का क्यूब 8 -8 यानी बराबर 0। ध्यान दीजिए F0 का मान -8, F1 का मान -7, F2 का मान 0। इसी तरह से आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने ध्यान दीजिएगा, अपने आप सॉल्व कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। आप लोग अगर कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम अगली क्लास में आप लोगों को बता देंगे। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दिया गया है ft बराबर t² - 1/4t, t² - 1/4t +2। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बार F0 ज्ञात कर लीजिएगा, t का मान 0 रख दीजिएगा, फिर t का मान 1 रख दीजिएगा, जहां जहां t है वहां पे 1, फिर जहां पे t है वहां पे 2 रख दीजिएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप लोग भिन्न देख के घबराइएगा मत, समझ लीजिए भिन्न से कोई मतलब नहीं। आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग हम बताए भी हैं। आप लोग भिन्न देख के बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि भिन्न से कोई मतलब नहीं है। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोग जानते हैं। भिन्न का जोड़ होता है, अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाए या घटा लिया जाए, हर नहीं बराबर तो बचगुणा करके या लासा लेके हर बराबर कर लिया जाए, फिर सॉल्व किया जाए। भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग से आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा। इसमें आप लोग तीनों का मान ज्ञात कर लीजिएगा बारी बारी, F0 का, F1 का, F2 का। थर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Fy दिया गया है इसमें। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, Fx इसमें x दिया गया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें Ft दिया गया है, अगला वाले में Fy दिया गया है। Fy बराबर दिया गया है 3y³ - 3y, 3y³ - 3y प्लस √13 प्लस √13, ये हमारा प्लस है। स्टूडेंट्स आप लोग रूट से, ध्यान दीजिएगा, रूट से और भिन्न से बिल्कुल मत घबराइएगा। रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोगों को बताए हैं और भिन्न भी बताए हैं। बस केवल आप लोगों को F0, F1, F2 का मान रखना है। एक बार y का मान 0 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर 1 रख के सॉल्व कर लेंगे, फिर 2 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, यही करना है। अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। Fx बराबर 3x² + 5x + 8, 3x² + 5x + 8। चलिए स्टूडेंट्स ये तीनों आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अगली क्लास में आप लोगों को बता देंगे। वैसे उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप लोग जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हैं, चाहे रूट का हो या सामान्य संख्याओं का हो या फिर भिन्न का हो, तो आप लोग 100% सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग लाइक जरूर करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।